बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। एक ऐसे सिंगर जिनकी आवाज का जादू यंग जनरेशन के सिर चढ़कर बोलता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। जिनकी करिश्माई आवाज सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है। मुस्कुराने की वजह तुम हो। किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स के टाइटल से नवाजे जाने वाले इस सिंगर ने हर जॉनर के गाने गाकर खुद को एक वर्सटाइल सिंगर साबित किया और गजलों से लेकर धूम धड़ाके वाले गानों में भी जान डाल दी। मुस्कुराहट को भी आने पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में भी लगभग सभी सिंगर्स इनकी तारीफ करते हैं और इनकी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी के कायल हैं। Alright, so if you can rate the following singers out of 1 out of 10, Arijit Singh. 7. By the way, rating me, I would say मैंने इसे रेट जो किया है, so I feel I'm 5. So क्या आप मानेंगे कि एक से बढ़कर एक रोमांटिक सॉन्ग्स गाने वाले इस सिंगर की लव मैरिज 1 साल भी नहीं चली और ये पत्नी से अलग हो गए। हमारी अधूरी कहानी। और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड के दबंग खान से पंगा लेने के बाद भी ये इकलौते ऐसे स्टार रहे जिनका वो बाल भी बांका नहीं कर सके और ये सफलता की सीढ़ियां चढ़कर टॉप पर पहुंच गए। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम। तो कौन है ये फनकार जिनसे आज भी बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा फिल्म मेकर अपनी फिल्म में एक गाना जरूर गवाना चाहता है? बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ जो शायद ही आपको पता हो। आप बने रहिए हमारे साथ। केसरिया तेरा इश्क है पिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड में एक गाना हिट होते ही सिंगर्स या रैपर्स की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है जो कभी नहीं उतरता, चाहे वो अगला गाना फ्लॉप ही क्यों न दे। उनकी चाल ढाल, बिहेवियर, बातचीत, कपड़े सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा सिंगर भी है जिसने एक से बढ़कर एक सैकड़ों हिट गाने गाए हैं। ये गायक भी सुपर हिट है। इसके बाद भी ये हमेशा जमीन से जुड़े हुए हैं और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ही जाने जाते हैं। चाहे आप इन्हें किसी म्यूजिक अवार्ड शो में देख लें या फिर किसी कॉन्सर्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं वर्सटाइल सिंगर अरिजीत सिंह की। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यारे जो भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है अरिजीत सिंह और कैसे शुरू हुआ इनका ये सफर। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1985 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ था। इनके पिता एक सिख थे और इनका नाम था कक्कड़ सिंह, तो वहीं इनकी माता बंगाली थी और उनका नाम था अदिति। अरिजीत के पिता LIC में काम करते थे जबकि माता हाउसवाइफ थीं। इनकी एक बहन भी पैदा हुई जिनका नाम अमृता रखा गया। अरिजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जियागंज राजा बिजोय सिंह हाई स्कूल से की और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं के श्रीपत सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया। अरिजीत के अनुसार ये एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन शुरू से ही इनका झुकाव पढ़ाई से ज्यादा गायकी में रहा। अरिजीत को बचपन से ही गाने का शौक था क्योंकि इनके घर में सिंगिंग का माहौल रहता था। इनकी माँ एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ अच्छा तबला भी बजा लेती थीं। साथ ही इनकी नानी भी गायिका थीं। तो वहीं इनकी मौसी ने भी भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ले रखी थी। इनके मामा भी एक बहुत अच्छे तबला वादक थे। ऐसे में अरिजीत भी गायकी से जुड़ गए और इनको सिंगिंग की पहली शिक्षा घर पर ही मिलने लगी। अरिजीत के अंदर गायन की ललक को देखते हुए इनके परिवार वालों ने निश्चय किया कि वो इन्हें प्रोफेशनल वोकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसके बाद इन्होंने हजारी बंधुओं से संगीत सीखना शुरू किया। अरिजीत ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली और साथ ही तबला वादन की शिक्षा धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से ली। इन्होंने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक बीरेंद्र प्रसाद हजारी से सीखी और कई कलाओं में माहिर होते चले गए। जब ये 9th में थे तो इन्होंने स्टेट लेवल पर कंपटीशन को जीतकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजिक की ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप भी हासिल की।
साल 2005 में सोनी टीवी द्वारा एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का आयोजन किया गया था और इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अरिजीत को इनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने इनकरेज किया। उनका कहना था कि क्लासिकल म्यूजिक अब पुराना माना जाने लगा है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ और नया सीखना होगा। अरिजीत को इस शो में भाग लेने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इस शो में जूरी जज के रूप में शंकर महादेवन जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने जाने का फैसला लिया। संगीत कला में पारंगत अरिजीत इस शो के लिए चुन लिए गए। और फिर टॉप 6 तक भी पहुंच गए, लेकिन फिर जनता के कम वोटिंग की वजह से ये बाहर हो गए। आशिक बनाया आपने। अरिजीत को इस समय बहुत लोग तो नहीं जान पाए, लेकिन टीवी में आने की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कांटेक्ट जरूर बन गया। इस शो से बाहर होने के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए शंकर एहसान लॉय को असिस्ट किया और इसी दौरान टिप्स ने इन्हें साइन कर लिया। इस तरह इन्हें मुंबई में रहते हुए एक मंथली पेमेंट मिलने लगी। 1 साल तक अरिजीत ने टिप्स का इंतजार किया कि वो एल्बम लेकर आएंगे, लेकिन एल्बम कभी बनी ही नहीं। इसलिए 1 साल बाद इन्होंने टिप्स को कह दिया कि जब आप एल्बम नहीं बना रहे हैं तो मैं आपसे पेमेंट भी नहीं ले सकता, और इसके बाद इन्होंने टिप्स के साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इसके बाद इनकी इनकम का सोर्स लगभग बंद हो गया और तब इन्हें पता चला कि बिना काम के मुंबई में रहना मुमकिन नहीं है। बीच में ऐसा समय भी आया कि इनके पास पैसे नहीं बचे और ये मुंबई छोड़कर कोलकाता वापस आ गए, लेकिन बार बार ये शहर इन्हें अपनी ओर खींच रहा था। इसी दौरान सोनी टीवी पर एक और रियलिटी शो आया 10 के 10 ले गए दिल, जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया। बुरा माने तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो, गोली मारो। इसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल शो के प्रतियोगी एक दूसरे के आमने सामने थे, यानी दोनों का म्यूजिकल फेस ऑफ था। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। अरिजीत ये शो जीत गए और इस शो से इन्हें 10 लाख रुपए का विनिंग अमाउंट मिला। इस पैसे से इन्होंने म्यूजिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए खुद का रिकॉर्डिंग सेटअप लगा लिया और साथ ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए म्यूजिक कंपोज करने लगे। इसके साथ ही अरिजीत ने शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया। अरिजीत को पहला ब्रेक शंकर एहसान लॉय ने अपने म्यूजिक एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2 में दिया, जिसमें अरिजीत ने ऑल फॉर वन गाना गाया। बारी बारी आराम आजा आजा नच ले, बारी बारी आराम। इसके बाद अरिजीत ने साल 2010 में प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू कर दिया और ये वो समय था जब बॉलीवुड में चारों तरफ प्रीतम के गाने छाए हुए थे और उनके पास काम बहुत था। तो उन्होंने अरिजीत को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया और इन्हें अपनी 3 फिल्मों गोलमाल 3, क्रुक एवं एक्शन रिप्ले में काम करने का मौका दे दिया। साल 2011 में अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिल्म मर्डर 2 के सॉन्ग फिर मोहब्बत करने चला है तू से। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। इन्होंने ये गाना मिथुन के कंपोजिशन में साल 2009 में रिकॉर्ड किया, लेकिन ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई और गाना आते ही बेहद पॉपुलर हो गया। संभल जा जरा। इसके बाद अरिजीत ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस गाने में इनकी आवाज सुनकर लोग सिंगर का नाम इंटरनेट पर सर्च करने लगे और अगले ही साल 2012 में अरिजीत ने प्रीतम के कंपोजिशन में फिल्म एजेंट विनोद का गाना राबदा को अपनी आवाज दी। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बना। ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और गाने की सफलता को देखते हुए प्रीतम ने इनसे 4 अलग अलग वर्जन में गवाया और रिलीज किया। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर। इसी साल प्रीतम के कंपोजिशन में अरिजीत ने फिल्म प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी के गानों को भी अपनी आवाज दी। करते हैं हम आज कबूल क्या की। अरिजीत ने इसी साल विशाल शेखर के लिए फिल्म शंघाई में दुआ गाना गाया। खुशी के पल
जो कि श्रोताओं द्वारा बेहद पसंद किया गया और इसके लिए अरिजीत को मिर्ची म्यूजिक की तरफ से अपकमिंग मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी दिया गया। साल 2013 अरिजीत के करियर का सबसे सफल साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक गोल्डन ईयर रहा। इस साल इन्होंने मिथुन के कंपोजिशन में म्यूजिकल फिल्म आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाना गाया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। ये इनके करियर का सबसे बड़ा हिट बन गया। इस रोमांटिक गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और उन दिनों युवाओं के बीच ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। इस गाने के लिए अरिजीत को कई अवार्ड्स मिले और साथ ही फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी। म्यूजिकल थीम पर बेस्ट इस फिल्म में मिथुन के अलावा म्यूजिक जीत गांगुली ने भी दिया था, जिनके साथ मिलकर अरिजीत ने फिल्म के बाकी कुछ गानों को भी अपनी आवाज दी। ये गाने थे मेरी आशिकी, चाहूं मैं या ना, मिलने हैं मुझसे आई, हम मर जाएंगे आदि। मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। इसी साल अरिजीत ने करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में प्रीतम के साथ काम किया और फिल्म में लगभग सभी गाने गाए। कभी ना मानेगा रे फकीरा, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। अरिजीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये समय इनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण समय था। इसने इन्हें बेहतर सिंगर बनने में मदद की। इस साल इन्होंने फटा पोस्टर निकला हीरो, आर राजकुमार, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, जैकपॉट, गोलियों की रासलीला रामलीला, मिक्की वायरस जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। तुझे संग लगाया ऐसा। आगे इंटरव्यू में अरिजीत ने जैकपॉट के सॉन्ग कभी जो बादल बरसे को अपना फेवरेट सॉन्ग बताया था। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। और साथ ही फिल्म मिकी वायरस के सॉन्ग तो से नैना को अपने दिल के सबसे करीब बताया। तो से नैना जब से मिले। अब वो समय था जब हर छोटा बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में अरिजीत सिंह से एक गाना गवाना चाहता था, क्योंकि सबका मानना था कि इस एक गाने से ही उनकी पूरी फिल्म हिट हो सकती है। इसी कारण साल 2014 में अरिजीत ने करीब 30 से 35 फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी और बेहद व्यस्त रहे। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला पता चल। इनमें से प्रमुख फिल्में रही गुंडे, शादी के साइड इफेक्ट, क्वीन, मैं तेरा हीरो, 2 स्टेट्स, हेट स्टोरी 2, क्रीचर 3D, एक विलेन आदि। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है तेरे। अगले साल 2015 में अरिजीत के गीतों से सजी करीब 25 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से प्रमुख रही खामोशियां, बदलापुर, NH10, मिस्टर एक्स, दिलवाले, बाजीराव मस्तानी, तमाशा, ABCD 2, हमारी अधूरी कहानी आदि। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चून, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी। इसी तरह साल 2016 में भी इन्होंने करीब 3 दर्जन से ज्यादा फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी। इनमें से प्रमुख फिल्में रहीं एयरलिफ्ट, सनम तेरी कसम, फितूर, घायल वंस अगेन, सनम रे, बागी, ए दिल है मुश्किल, राज रिबूट आदि। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ। इसी साल इनका वो सपना भी पूरा हो गया जिसका जिक्र इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि ये आमिर खान के लिए गाना गाना चाहते हैं, और ये सपना पूरा हुआ फिल्म दंगल के गीत नैना से। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे ना। इसी तरह साल दर साल इन्होंने अभी तक लगभग बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म के लिए गाने गाए, और इनकी सभी फिल्मों और गीतों का जिक्र एक वीडियो में करना मुमकिन नहीं है। तो इन सभी की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत
मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी। अरिजीत ने अभी तक बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और सुपरस्टार्स के लिए गाने गाए हैं और बात करें खान्स की तो इन्होंने तीनों के लिए गानों को आवाज दी है। लेकिन बॉलीवुड के दबंग खान ने कई बार अपनी फिल्म से इनका गाना ये कहकर निकलवा दिया कि इनकी आवाज मुझे पसंद नहीं। तो चलिए जानते हैं कि बार बार उनके इस रिजेक्शन की वजह क्या रही। बात है साल 2014 के एक अवार्ड शो की, जहां अरिजीत ने सलमान खान की शान में गुस्ताखी कर दी थी, या यूं कहें कि उनका ईगो हर्ट कर दिया था, जिसकी नाराजगी इन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल तक झेली। उन दिनों इनकी आशिकी 2 फिल्म हिट हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री से अरिजीत को करीब करीब सारे अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के मिल रहे थे। इसी दौरान फिल्म के मेकर महेश भट्ट ने इन्हें एक अवार्ड फंक्शन में आने के लिए कहा। हालांकि तब ये बिजी थे और प्रीतम के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उसके तुरंत बाद इन्हें एक फ्लाइट पकड़नी थी और इसके बीच का वो टाइम था जबकि अवार्ड फंक्शन हो रहा था। और आपको पता ही है अवार्ड फंक्शन कितने लंबे समय तक चलते हैं। इसी दौरान अपने नाम का इंतजार करते करते अरिजीत की आंख लग गई और इन्हें किसी ने आकर जगाया कि तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, स्टेज पर जाओ अवार्ड लेने। अरिजीत सिंह जब अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने गए तो इन्होंने एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था और साथ ही पैरों में चप्पल थी। इनका ये पहला अवार्ड फंक्शन था। इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या होता है और इस इंडस्ट्री में कितना दिखावा करना पड़ता है, इसलिए ये ऐसे ही चले गए। इन्हें नहीं पता था कि इसका बहुत खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अरिजीत स्टेज पर चढ़े भी नहीं थे कि इन्हें शो के होस्ट सलमान खान ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो ये तो चप्पल पहन कर आया है, अवार्ड फंक्शन में इसका हुलिया तो देखो। अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। और जब ये स्टेज पर गए तो सलमान ने कहा क्या सो गए थे, तो अरिजीत ने भी पलटकर कह दिया कि आप लोगों ने सुला दिया था। ये वो शब्द थे जहां से भाईजान को करंट लग गया और अरिजीत सिंह के नाम से ही वो चिढ़ने लगे। हालांकि अरिजीत ने वहीं स्टेज पर अवार्ड लेने के बाद सलमान के कान में सॉरी बोलकर माफी भी मांग ली थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि यही सलमान खान इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। अरिजीत को लगा बात आई गई हो गई, लेकिन इसके अलावा इन्होंने सलमान को पर्सनली टेक्स्ट करके भी माफी मांगी और सलमान ने भी कहा इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, दिल पर मत लो, बस तुम्हें अवार्ड फंक्शन की कीमत समझनी चाहिए, उसकी इज्जत रखनी चाहिए, तुम्हें ऐसे ही उठकर नहीं आना चाहिए। इसी दौरान अरिजीत सलमान खान के लिए किक फिल्म में काम कर रहे थे और एक गाना इनसे गवाया भी गया था, लेकिन सलमान खान ने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया। बजरंगी भाईजान के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि इनसे गाना गवाया गया और सलमान ने अरिजीत वाला गाना फिल्म में रखा ही नहीं। इसके बाद आई फिल्म सुल्तान और इस फिल्म में भी जग घुमया वाला सॉन्ग पहले अरिजीत सिंह से ही गवाया गया, लेकिन फिर सलमान ने ये कह दिया कि ये गाना मुझ पर सूट नहीं कर रहा, यानी कि इनकी आवाज सूट नहीं कर रही। इसके बाद अरिजीत कई जगहों पर सलमान से माफी मांगते दिखे। पब्लिक इवेंट्स में कैमरे के सामने भी सलमान जब इनके सामने पड़ते तो ये कभी कान पकड़ते तो कभी हाथ जोड़कर उन्हें सॉरी बोलते। और तब आखिर में अरिजीत सिंह ने परेशान होकर सलमान को एक माफीनामा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, डियर मिस्टर सलमान खान, मुझे लगा आपसे बात करने का ये आखिरी तरीका है। मैं आपको टेक्स्ट, फोन करके हर संभव मनाने का प्रयास करता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आपको गलत फहमी हुई है कि मैंने आपकी इंसल्ट की। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उस शो की रात वक्त गलत था। कोई नहीं, आपको बेइज्जती महसूस हुई और मैं समझता हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि मैं और मेरा परिवार लंबे समय से आपके फैन रहे हैं। इस बड़ी सी चिट्ठी में आगे अरिजीत लिखते हैं, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। मैंने माफी मांगी पर आप नहीं माने। मैंने आपको कितनी बार सॉरी का मैसेज भेजा आप भी जानते हैं। नीता जी के घर पर मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए वापस लौटा था, लेकिन आप नहीं माने। कोई बात नहीं, मैं यहाँ सबके सामने माफी मांगता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सुल्तान का वो गाना न हटाइए जो आपके लिए गाया था।
आप चाहते हैं कि कोई और गाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा वाला वर्जन बना रहने दीजिए। मैंने बहुत गाने गाए हैं सर, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी में कम से कम एक गाना आपका रखकर रिटायर होना चाहता हूँ। प्लीज ये एहसास मत छीनिए। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे नतीजे पता हैं। लोग बहुत कुछ लिखेंगे, मुझे पता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर सलमान खान, फिर भी मुझे लगा इससे बाहर निकलना चाहिए। आखिरकार मुझे इस सच के साथ जीना है कि आपने ये तय कर लिया है कि कितने लोग भी रिक्वेस्ट कर लें पर मैं आपके लिए न गाऊं। लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। आपका अरिजीत सिंह। हालांकि इस लेटर के बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और लोगों ने सलमान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और अरिजीत को हिम्मत दी कि तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारा गाना किसी सलमान खान के फिल्म का मोहताज नहीं है। तुम्हारा एक एक गाना तुम्हारे दिल से निकलता है। फिल्म कैसी भी हो, तुम्हारे गाने सुपरहिट होते हैं। बाद में अरिजीत को सलमान के ग्रुप से पता चला कि सलमान ने अरिजीत को माफ तो कर दिया है, लेकिन सलमान इनसे अपनी फिल्मों में गाना कभी नहीं गवाएंगे। लेकिन अरिजीत सिंह का टैलेंट ऐसा है कि सलमान को अपना ये फैसला आखिरकार 9 साल बाद बदलना पड़ा अपनी फिल्म टाइगर 3 के लिए। जी हां, सलमान खान ने लेके प्रभु का नाम का पोस्टर जारी करते हुए काफी कुछ लिखा था। उन्होंने कहा, पहले गाने की पहली झलक लेकर प्रभु का नाम, ओ हाँ, ये है अरिजीत सिंह का पहला गाना मेरे लिए। चलिए अब बात करते हैं एक से बढ़कर एक रोमांटिक सॉन्ग गाने वाले इस सिंगर की पर्सनल लाइफ की। तो अरिजीत ने साल 2013 में रूपरेखा बनर्जी से पहली शादी की थी। ये शादी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और 2013 में हुई शादी 2013 में ही टूट गई। अरिजीत और रूपरेखा की शादी 1 साल भी नहीं चली। यहाँ आपको बता दें कि रूपरेखा भी फेम गुरुकुल की प्रतियोगी रह चुकी हैं। दोनों पहली बार इसी शो में मिले थे और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त बाद दोनों ने शादी भी रचाई और फिर आए दिन झगड़े होने लगे और ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद अरिजीत सिंह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए और एक रिपोर्टर के इस मुद्दे पर सवाल पूछने पर भड़क गए और उसके कैमरामैन से मारपीट कर ली, जिस कारण इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैर, अगले साल अरिजीत ने गुपचुप तरीके से अपनी बचपन के दोस्त कोयल रॉय से शादी रचा ली, जिसकी जानकारी इन्होंने लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी। कोयल रॉय भी इन्हीं की तरह तलाकशुदा थी और उनकी पहली शादी से एक बच्ची भी थी, जो अब इस कपल के साथ ही रहती है। इन दोनों को इस शादी से एक बेटा है। अगर बात करें इन्हें मिले अवार्ड्स की, तो अरिजीत को लगभग आज तक 348 अवार्ड नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें से इन्होंने 106 बार अवार्ड अपने नाम किए हैं। बात करें फिल्म फेयर की, तो इन्हें 23 बार बेस्ट मेल सिंगर का नॉमिनेशन मिला, जिसमें से इन्होंने 7 बार ये अवार्ड जीता है। अरिजीत तो फिल्म पद्मावत के सॉन्ग बिनते दिल के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। अगर बात करें इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो साल 2024 में इनके गीतों से सजी कुछ फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं, जिसमें से प्रमुख फिल्में हैं मेरी क्रिसमस, फाइटर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, योद्धा, दुकान आदि। मेरे रास्ते की रोशनी कहाँ पे ले गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जमीन से जुड़े और जमीन से उठे उस फनकार की, जिसने अपने टैलेंट और हार्ड वर्क की बदौलत बॉलीवुड में अपनी एक खास और अलग जगह बनाई। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कलाकार के बारे में और इनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र